क्या आपकी भी ज़िंदगी में कभी ऐसा समय आया है कि आप ज़िंदगी की भाग दौड़ से ऊब गए हो, परेशान हो गए हो और इस परेशानी से कभी आपने गलत निर्णय लिया हो? अगर ऐसा नहीं हुआ हो, अगर भविष्य में भी ऐसा हो तो कभी निराश मत होइए। ज़िंदगी की भाग दौड़ परेशानी से निराश होकर गलत कदम उठाने से पहले इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। तो कहानी है आज से हजारों वर्ष पहले की, जब एक व्यक्ति अपने परिवार और बीवी बच्चों से कोई पालन पोषण करने में असमर्थ था और इस परेशानी से वह दिन रात परेशानी में रहता था। एक दिन वह यह निर्णय लिया कि वह अपनी ज़िंदगी को त्याग कर इस संसार से कहीं दूर अकेला चला जाएगा और इस चीज़ को सोचकर वह एक रात चुपके से अपने परिवार को बिना बताए हुए अपना घर छोड़कर कहीं और के लिए निकल पड़ता है। ना ही तो उसे मंजिल की पता होती है और ना ही ठिकानों की, वह सीधा चलता ही जाता है। चलते चलते वह एक नदी के किनारे जंगल था, वहाँ पे जाके वह रुकता है। वहाँ पे वह रुकने के पश्चाताप देखता है कि नदी के उस तरफ भगवान बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ विश्राम कर रहे हैं। यह देखकर उसके मन में यह लालसा हुई कि हम अकेले जीवन में कहाँ जाएंगे, क्यों न हम भगवान बुद्ध का शिष्य बन जाए और उन्हीं के साथ अपना जीवन व्यापन करें। यह सोचकर वह नदी के उस पार भगवान बुद्ध के चरणों में गया और बोला कि मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत ऊब चुका हूँ, मैं अपने परिवार का पालन पोषण भी सही से नहीं कर पाता, मैं इस संसार को छोड़कर आपके साथ सन्यासी बनना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध ने थोड़ी देर सोचा और उस शिष्य को अपना शिष्य बना लिया। अपना शिष्य बनाने के कुछ समय बाद वह वहाँ से उस जगह से अगले जगह के लिए प्रस्थान कर गए। प्रस्थान करने के बाद बहुत धूप थी और काफ़ी लोग थक भी गए थे। तब उन्होंने दूसरे जंगल में रुकने का, विश्राम करने का निर्णय लिया। सभी लोग वहाँ पे रुके, भगवान बुद्ध, उनके जितने भी शिष्य थे सब। फिर गर्मी ज़्यादा पड़ने की वजह से भगवान बुद्ध को प्यास लगी। गौतम बुद्ध ने अपने नए शिष्य को बोला कि पास में ही एक नदी है, तुम वहाँ से मेरे लिए जल का प्रबंध कर दो। उस शिष्य ने भगवान बुद्ध को ना नहीं कही और बड़े ही प्रेम भाव से नदी की ओर बढ़ने लगा जल लाने के लिए। जब वो नदी की ओर जा रहा था तो उस नदी में बहुत सारे जानवर खेल रहे थे, पानी पी रहे थे। और जब वह नदी के पास पहुंचता है तो सारे जानवर उस इंसान को देखकर भाग जाते हैं। जब वो नदी के किनारे में जाता है तो देखता है कि जानवरों के उधम मचाने की वजह से पूरा पानी कीचड़ से भरा गया। उसके नीचे जितना भी कीचड़ दबा हुआ था सब ऊपर आ गया है। खराब पत्ती या कपड़े लगते सब ऊपर आ चुके हैं। वह पानी पीने लायक नहीं था। तब उस शिष्य ने उस पानी को बिना लिए ही गौतम बुद्ध के पास गया। गौतम बुद्ध से कहा कि भगवान, वहाँ पे आपके पीने योग्य पानी नहीं था, वह जानवरों के उधम मचाने से काफ़ी गंदी हो गई थी। भगवान बुद्ध ने उसकी बात को सुनी और थोड़ा देर चुप रहा। बोला कि कोई बात नहीं है, तुम उसी नदी से हमारे लिए जल लेके आओ। यह बात सुनकर उसने चुपचाप फिर नदी की ओर प्रस्थान किया। पूरे रास्ते उसके दिमाग में यही चल रहा था कि हमारे मना करने के बावजूद भी आखिर भगवान बुद्ध उस गंदे पानी को क्यों पीना चाहते हैं। उसने गया और देखा कि नदी का पानी पूरा स्वच्छ और निर्मल हो चुका था। यह बात उसके समझ में नहीं आई कि यह कैसे हुआ। उसने नदी से पानी लिया और भगवान बुद्ध के पास आ गए। उसने भगवान बुद्ध से यह प्रश्न किया कि आखिर उस नदी का पानी स्वच्छ कैसे हो गया। तब भगवान बुद्ध ने बड़े ही सरलता से उसे समझाया कि जब जानवर नदी में उधम मचा रहे थे तो नदी का जमा हुआ कीचड़ ऊपर आ गया था। जैसे ही उस जानवर उस नदी को छोड़कर चले गए, वह नदी बिल्कुल शांत हो गई थी और उसकी शांत रहने के कारण जितने भी कचरे थे वो सारे नीचे दब गए। ठीक उसी तरह जिस तरह हमारे जीवन में उलझन, परेशानी, जीवन की अनेकों कठिनाई के वजह से हमारे मन में उथल पुथल मची रहती है,
जिससे हम गलत निर्णय ले लेते हैं, अगर उसी समय हम शांति मन से सोचें तो हमारे मन का भी वह कीचड़ नीचे जम जाता है और हम सही निर्णय लेने में सही होते हैं। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी घबराहट में, परेशानी में जल्दी निर्णय लेने से हमेशा गलत होता है। तो हम अपने मन को शांत रख के सही निर्णय लेंगे तो हमेशा सही होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।